पाकिस्तान एक अशांत राजनीतिक इतिहास वाला देश है जिसे सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक अस्थिरता की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित किया गया है। 1947 में अपनी स्थापना के बाद से पाकिस्तान ने 20 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को देखा है और उनमें से किसी ने भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अस्थिरता के इस पैटर्न के परिणाम स्वरूप देश की राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता की कमी हुई है और इसके आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी को पाकिस्तान के लिए पनौती माना जाता है और पाकिस्तान का हर राजनेता एक भय के साथ इस कुर्सी को हासिल करता है और अंत में या तो उसे हटा दिया जाता है या उसकी हत्या हो जाती है। आखिर क्या कारण है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीसी वायरल हिंदी और मैं आपके साथ सुदर्शन सबलानिया। 174 members have recorded their votes. Pakistan has had a long history of prime ministers who've been removed from office twice through directly staged coups by the army. सरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी पारी पूरी खेल नहीं पाता है? ऐसे बहुत से कारक हैं जिन्होंने पाकिस्तान राजनीतिक व्यवस्था को कभी स्थिर नहीं होने दिया और किसी भी प्रधानमंत्री को कार्यकाल पूर्ण नहीं करने दिया। उनमें से पहला है सैन्य हस्तक्षेप। पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसका एक मुख्य कारण देश का सैन्य तख्तापलट का इतिहास है। 1947 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान ने 4 सैन्य तख्तापलट देखे हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंका। इन तख्तापलटों के परिणाम स्वरूप कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त हो गया। पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्तापलट 1958 में हुआ जब जनरल अयूब खान ने प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को उखाड़ फेंका। उसके बाद पाकिस्तान पर अयूब खान ने 1969 तक एक सैन्य तानाशाही के रूप में देश पर शासन किया। दूसरा सैन्य तख्तापलट 1977 में हुआ जब जनरल जिया उल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद जिया उल हक अपनी मृत्यु तक देश पर शासन करते रहे। 1988 में इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान में तीसरा सैन्य तख्तापलट 1999 में हुआ जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को नहीं रहने दिया। मुशर्रफ ने 2008 तक एक सैन्य तानाशाही के रूप में देश पर शासन किया। चौथा सैन्य तख्तापलट 2018 में हुआ जब सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को पद से हटाने का समर्थन किया। हालांकि कोई औपचारिक सैन्य अधिग्रहण नहीं हुआ। इन सैन्य तख्तापलटों का देश की राजनीतिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इसने राजनीतिक अस्थिरता की संस्कृति पैदा की है। सेना ने अक्सर देश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त हो गए। एक और कारण है कि किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, वह है देश का संविधान। पाकिस्तानी संविधान जिसे 1973 में अपनाया गया था, जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है और नेशनल असेंबली को भंग करने की भी ये शक्ति देता है। प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए इस देश के इतिहास में इस प्रावधान का कई बार उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए 1993 में राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से बर्खास्त कर दिया। इसी तरह 2012 में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोलने के लिए और अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार करने के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रही है और कई प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिए 2017 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया।
इसी तरह 2019 में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार उनके करीबी सहयोगी जहांगीर तरीन से जुड़े भ्रष्टाचार के घोटाले से हिल गई थी। पाकिस्तान में सरकार की संसदीय प्रणाली है जो अक्सर गठबंधन सरकारों की ओर ले जाती है। ये गठबंधन अक्सर नाजुक होते हैं और टूटने की संभावना रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर माने तो वह है पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद। जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए था वो पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर पर कब्जा करने और आतंकवाद को पैदा करने में खर्च किया, जिसका नतीजा ये है कि आज अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पाकिस्तान की जनता के रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है।